मेरे चैनल पर बिहार के सभी विद्यालय रसोइया सह सहायक का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं रसोइया सह सहायक का पेमेंट के बारे में और उनका वेतन वृद्धि के बारे में, उनकी छुट्टियों के बारे में और उनका सामाजिक सुरक्षा के बारे में। बिहार के विद्यालयों में लगभग 2 से 2.5 लाख रसोइया जो हैं वो कार्यरत हैं। रसोइयों का एक जवाबदेही होता है कि समय से खाना बना करके बच्चों को परोसना है, थाली वगैरह का साफ़ सफाई करना है, किचन का बढ़िया से साफ़ सफाई करना है और उसके बाद समय से बिल्कुल आना है। तो सबसे पहले रसोइया विद्यालय आते हैं और उसके बाद फिर सबको खिला पिला कर 2:30 बजे तक विद्यालय से जाते हैं। इसमें बड़े पैमाने पर महिला भी हैं, बड़े पैमाने पर पुरुष भी हैं। ऐसा नहीं कि महिलाओं का ही संख्या है और पुरुषों का नहीं, तो नहीं, पुरुष और महिला दोनों यहाँ पर कार्यरत सभी विद्यालयों में हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक इनका पेमेंट जो है वो सिर्फ 3300 रुपया है। अब आप सोचिए कि सिर्फ 3300 रुपया पेमेंट पर 1 महीना काम करना पड़ता है विद्या के रसोइयों सह सहायक को। समझ गए? 100 रुपया यानी कि मान के चलिए कि 100 रुपया के आसपास इनका मजदूरी होता है। समझ गए? 112 रुपया के आसपास मजदूरी इनका होता है। अब आप सोच सकते हैं कि इतने कम पेमेंट पर विद्यालय में काम करना कितना मुश्किल है कि 110 रुपया में पेमेंट करिए, 110 रुपया में काम करिए प्रतिदिन। इतना कम पर कहीं भी दैनिक मजदूरी वाला कोई है ही नहीं। बहुत सारे रसोइया रिटायर भी कर गए, उनके हाथ में कुछ भी नहीं मिला। कम से कम ऐसा भी रहता कि रसोइया जो रिटायर कर रहे हैं तो चलो कम से कम साल भर का पेमेंट जो है उनके हाथ में एक मुश्त दे दिया जाए, ताकि बाद में रिटायर होने के बाद भी दुकान वगैरह खोल करके वो अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन ऐसा भी कोई प्रावधान नहीं है। चलिए अभी भुगतान की बात मैं कर लेता हूँ, पहले पेमेंट की बात कर लेता हूँ। तो आप लोगों का पेमेंट जो है वो आने ही वाला है। आपका पेमेंट निश्चित रूप से आ जाएगा एक आध सप्ताह के अंदर। तो इसलिए जितने भी रसोइया सहायक हैं बिहार विद्यालय के रसोइया, वो जान लीजिए कि एक आध सप्ताह में आपका पेमेंट जो है वो आ जाएगा। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आपका भविष्य की बात होती है, तो आप किसी भी सरकारी संस्था में काम करने वाले 60 वर्ष तक का आप नज़र दौड़ा के देख लीजिएगा कि 3300 में कहीं भी एक प्राइवेट स्कूल में झाड़ू भी लगाता है ना, तो वो भी 5000 रुपया लेता है। सोच लीजिए। और 20 साल 22 साल पूरी जवानी खप गई और आज भी उनका पेमेंट जो है वो मात्र 3300 रुपया है। ये काफ़ी चिंता का विषय है। सरकार दिए हुए को दे रही है, भरे हुए को भरती है, लेकिन जिनको ज़रूरत है, जो अपने घर के बच्चों को छोड़ करके दूसरे के बच्चे को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उनका देखभाल कर रहे हैं, सारी जवाबदेही, खाना बढ़िया से बनना चाहिए, बढ़िया से ढक के रखना चाहिए, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं पड़ें, सारा बात का ध्यान रखना पड़ता है। सीमित संसाधन में टेस्टी खाना बना करके खिलाना पड़ता है। इनके बात को सुनने वाला, समझने वाला, दर्द को बताने वाला कोई नहीं है। आश्वासन मिला था कि रसोइयों का पेमेंट जो है 18,000 रुपया हो जाएगा, और हम लोगों को भी लगा था कि सरकार शायद चुनाव से पहले कर देगी, और 18,000 रुपया पेमेंट हुआ था कि 18,000 रुपया जो है पेमेंट कम से कम होगा रसोइया सह सहायक का। लेकिन सिर्फ कह दिया कि रसोइया सह सहायक का पेमेंट बढ़ाया, कहा कि दुगना होगा। अब आप सोचिए कि मात्र 3300 रुपया में आप सालों भर खटवा रहे हैं। इससे बढ़िया तो वृद्धा पेंशन धारक हैं जो कोई काम धाम नहीं करता है, लोग और 1100 रुपया पाते भी हैं और अपना खेत में काम भी करते हैं, दुकान भी खोल करके बैठे हुए हैं, चाय पानी बीड़ी सिगरेट वहाँ बेच भी रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, फुलौड़ी का दुकान किए हुए हैं, 1100 रुपया भी पाते हैं।
और वहीं विद्यालय के रसोइया हैं, न इनको अपना घर का कोई काम करने में बनता है, न खेती बाड़ी करने बनता है, और इनको मिलता है मात्र 33 रुपया, और वो भी समय से नहीं, वो भी समय से नहीं। जिस अवस्था में जैसे घर था आज भी घर वैसे ही है। अगर इनके बाल बच्चे होशियार नहीं रहते, चाहे इनके परिवार वाले होशियार नहीं रहते, तो क्या स्थिति था। न ये अपने दवा खरीद सकते हैं, न अपना इलाज करा सकते हैं, शादी ब्याह की तो बात छोड़ ही दीजिए। ये तो खेत बेच करके या फिर जैसे तैसे करके शादी होती है, यानी इनका अपना पेमेंट से इनका कुछ भी नहीं होता है, समझ गए। और उस पर से कि आप समय से, विद्यालय का परिवार कहेगा, विद्यालय के लोग कहेंगे कि आप समय से नहीं आते हैं, आप समय से नहीं जाते हैं, आप ये नहीं करते हैं। रसोईया में सबसे पहले तो कपड़ा गंदा होता है, न कोई ड्रेस मिलता है। ड्रेस के लिए भी मिलना चाहिए था, कम से कम एक रसोईया को कम से कम 3 साड़ी मिलना चाहिए था साल में, तो ज़्यादा भी नहीं तो 500-500 रुपया कहीं साड़ी, तो 5 या 1500 रुपया भी तो कम से कम मिलना चाहिए था ड्रेस के नाम पर, तो वो भी नहीं। शुरू में नया नया में कुछ ड्रेस आया भी, एप्रॉन वगैरह, उसके बाद नया में ही, उसके बाद फिर जो बंद हुआ से हो गया। फिर टोपी आया, एप्रॉन आया, फ़ोटो खिंचा खिंचा के जाने लगा कि अब तो बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन सब कुछ वैसे ही वैसे ही। तो जितने भी रसोईया सहायक हैं, भाई बहन हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा कि आप थोड़ा धैर्य बना के रखें। 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, तो देखिए उसमें क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आता है। मुझे लग रहा है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर अवश्य आएगा, तो निश्चित रूप से आने वाला कल आपका सुखमय और मंगलमय होगा। और वर्तमान में तो जो स्थिति है सरकार की, जब तक 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से लागू नहीं होगी, तब तक सरकार कोई भी डिसीजन ले पाने में सक्षम नहीं है। इसलिए थोड़ा सा 4-5 महीना और आप 8वें वेतन का इंतज़ार करिए, निश्चित रूप से कुछ बेहतर होगा। उसके बाद बहुत सारे कमेंट कर रहे थे विद्यालय रसोईया वैकेंसी के बारे में, कि बिहार विद्यालय में रसोईया का वैकेंसी कब आएगा, बहालियाँ कब होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बिहार में छात्रों की संख्या जो सरकारी स्कूल की है 1 to 5 या 6 to 8 की बात कर लें, पहले की बनिस्बत छात्रों की संख्या घटा है। इसके पीछे का कारण क्या है ना, कि ऐसा नहीं कि जनसंख्या कम हो गया है, रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, बात सही है, लेकिन जनसंख्या कमा है। इसके पीछे का कारण है कि एक प्राइवेट स्कूल खुल रहा है, तो वहाँ लोग जा रहे हैं। वहाँ क्या होता है कि नया नया स्कूल खुलता है तो सभी बच्चे का नामांकन हो जाता है। 3-4 महीना वो लोग फ्री, पहले 1 महीना फ्री कहता है, तो बच्चे नाम उसमें लिखा लेते हैं, और उसके बाद फिर 2-3 महीना फीस नहीं जमा होता है, तो फिर वैसे ही वो रह जाता है। और बहुत सारे बच्चों का आधार कार्ड बना नहीं रहता है, तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो प्रभावित हो जाती है और बाधित हो जाती है। तो बच्चे का नामांकन नहीं हो पाता है, तो सीटें नहीं निकल करके आती है। पहले बच्चों का नामांकन अधिक था सरकारी विद्यालयों में, आप देखे होंगे। अब बच्चों का नामांकन पहले के हिसाब से अब कम हो गया है। ऑनलाइन अटेंडेंस वगैरह जो होने लगा है ना, तो पहले क्या होता था कि सरकारी में भी आता था, प्राइवेट में भी भागता था। अब ऑनलाइन अटेंडेंस जब आ गया है, तो प्राइवेट भागने में जो सरकारी में कंटिन्यू है उसको कंटिन्यू रहना पड़ता है। अब प्राइवेट में जो है सो वहाँ पर भी यही स्थिति है, यहाँ भी यही स्थिति है। तो अब बच्चे जो है ना एक जगह ठहर गए हैं, यहाँ नहीं तो वहाँ, इसलिए अभी वैकेंसी नहीं आ रही है। और वैकेंसी लगता है कि अभी 3-4 महीना नहीं ही आएगी, क्योंकि बिहार सरकार के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है कि आपको पेमेंट करेगी। तो चलिए यही था अपडेट, और निश्चित रूप से ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी बातें पसंद आई है तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।